नमस्कार। अक्सर पेरेंट्स को शिकायत होती है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, सब कुछ देने के बाद भी बच्चों के साथ उस तरह की बॉन्डिंग ख़ास तौर पे बच्चों की तरफ से उनको नज़र नहीं आती है, या जो अपनापन या जो प्यार, जो कनेक्शन नज़र आना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि आम तौर पर बतौर पेरेंट हम बच्चे को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पाते। तो पहली चीज़ आपको करनी है कि बच्चा जैसा है आपको उसे वैसे स्वीकार करना है। हम सब ने अपने मन में अपने बच्चे को लेकर धारणाएं बनाई होती हैं कि मेरा बच्चा दिखने में ऐसा होना चाहिए, उसको जानकारी इतनी होनी चाहिए, वो पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, उसको डिसिप्लिन होना चाहिए उसके अंदर। इस तरह की चीज़ जैसे ही इनमें से कहीं भी कोई कमी नज़र आती है तो हमारी कहीं ना कहीं हमारा दिल टूटता है, और फिर ये चीज़ बच्चा भी कहीं ऑब्जर्व कर रहा होता है, देख रहा होता है। बच्चे को चीज़ समझ में आती है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे कुछ और चाहते थे, उन्होंने किसी और तरह का बच्चा चाहा था और मैं कुछ और ही हूँ। ये चीज़ उसके मन में धीरे धीरे एक एहसास लाती है दूरी का, और ये धीरे धीरे पेरेंट के और बच्चे के बीच में एक दूरी होती चली जाती है। जो कनेक्शन है, जो जुड़ाव है, जो अपनापन है, वो कहीं कम होने लगता है। तो पहली चीज़, आपने जैसा चाहा वैसा नहीं, आपको जैसा मिला आप उस बच्चे को वैसे स्वीकार कीजिए। दूसरी बात, पहले सुने फिर रिएक्ट करें। हो सकता है कि आपके बच्चा दुनिया भर बाहर से आता है, अपने दोस्तों से मिलके आता है, स्कूल से आता है, बड़ा बच्चा है तो कॉलेज से आता है, तमाम तरह के लोगों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि उसको पसंद नहीं होती, या जो उसने अनचाहा होता है वो उसके साथ घटित होता है। जाहिर है हर जगह पे वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, अपनी भावनाओं को बता नहीं सकता, जता नहीं सकता। तो ऐसे में वो कहाँ आता है, वो सीधा आपके पास आता है इस उम्मीद से कि आप उसकी बात सुनेंगे, समझेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बड़े लोग, हम लोग आम तौर पे बिना पूरी बात सुने अपने रिएक्शंस दे देते हैं। ये तो है ही ऐसा, इसी के नंबर कम क्यों आते हैं, झगड़ा इसी के साथ क्यों होता है, इसका बिहेवियर ही ख़राब होगा। इस तरह के जो जजमेंटल स्टेटमेंट हम देते हैं, उसके बाद बच्चा कहीं ना कहीं आपके साथ वो जुड़ाव उसका धीरे धीरे कम होने लगता है, वो आपसे चीज़ें शेयर करने से बचने लगता है। तो ये जब धीरे धीरे जितनी शेयरिंग कम होती है उतना ही ये फासला दोनों के बीच बढ़ता जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप किसी भी चीज़ को, बच्चे को इतनी छूट दीजिए कि वो दिल खोलकर अपनी बात आपसे शेयर कर सके। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो कि आपको उसको गाइड करनी, समझानी है, तो वो तब समझाएं जब वो अपनी बात पूरी कर चुका हो, अपनी बात शेयर कर चुका हो। तीसरी बात, बच्चे के बीच में बहुत ज़्यादा घुसे नहीं। छोटे बच्चों पे तो काफ़ी हद तक ये बात सही भी हो सकती है कि आप उनको हर मोमेंट पर गाइड करें, देखें कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है। लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होते हैं, 10 साल से बड़े होते हैं, तो उनको उनका जो विकास है, उनका जो डेवलपमेंट है, वो उनको अपने का कुछ हद तक करने दीजिए कि वो अपने हिसाब से फ़ैसले ले सकें। जब आप बहुत ज़्यादा हर बात पे टोकते हैं बच्चे को, हर बात पे घुसते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, इस काम को ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, इस तरह के स्टेटमेंट जब आपके पास से लगातार आते हैं, बार बार आते हैं, तो बच्चे को कहीं ना कहीं इरिटेशन होती है, उसके अंदर एक अलग तरह का भाव आता है, चिड़चिड़ापन आता है, और वो धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगता है। उसको लगता है कि जब तक पापा मम्मी मेरे सामने हैं, मैं अपनी पसंद से चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं आपसे फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह का फासला कायम करने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को ज़रूर देखें ज़रूर, लेकिन जो फुल टाइम अम्ब्रेला पेरेंटिंग है उससे बचें। हर टाइम उसके ऊपर सवार नहीं रहें कि ऐसा करो वैसा करो। गलतियाँ करेगा, लेकिन आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि गलतियों से ही बच्चा या इंसान कोई भी सीखता है। तो उसको वो गलतियाँ करने की छूट दीजिए, पूरी तरीके से उसको गाइड मत कीजिए हर मोमेंट पर। बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब बच्चा कहीं से बाहर से आता है, किसी दूसरे के साथ उसका कुछ इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, कई बार गुस्सा आता है, कई बार नाराज़गी होती है, ज़िंदगी में जो चाहा होता है उसने वैसा नतीजा नहीं आ रहा होता, तो उससे उसके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन आती है, एंग्जाइटी आती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। इस तरह की चीज़ों को निकालने के लिए वो कहाँ आएगा, आपके पास। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आम तौर पर पेरेंट्स जो हैं वो उसकी पूरी बात सुने बरे। अगर उसने गुस्सा किया, अगर उसने जैसा हमने सोचा वैसा रिएक्ट नहीं किया, हमारे हिसाब से उसने मिसबिहेव किया, बदतमीज़ी की, तो 90% टाइम, बल्कि मैं कहूँगी कि ज़्यादातर बल्कि मैं कहूँगी कि 100% टाइम हमारा रिएक्शन भी वैसा ही आता है जैसा कि बच्चे का आता है। लेकिन अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है तो गुस्सा एक नेगेटिव इमोशन ज़रूर है, लेकिन ये एक इमोशन है और नेचुरल इमोशन है। आप इसको आने दीजिए, निकलने दीजिए। जब बच्चा एक बार अपनी बात कह चुका हो, उसके बाद आप उसे बाद में समझा सकते हैं कि बेटा आपका ये कहने का तरीका गलत था, या बेटे आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये सही तरीका नहीं है बात करने का। लेकिन उसको इतनी छूट ज़रूर मिलनी चाहिए कि वो अपनी बात या अपना इमोशन, अपना गुस्सा जाहिर कर पाए। एक और चीज़ है, वो है
कि बच्चे के साथ फिज़िकल कनेक्शन, यानी शारीरिक तौर पर बच्चे से जुड़े रहें। बच्चा जब उठे, छोटा बच्चा है तो आप उसे किस करें, थोड़ा बड़ा है तो भी उसे हग ज़रूर करें, और जब वो मॉर्निंग में उठे तो आप उसे हग करें, जब वो स्कूल से लौट कर आए तो हग करें, जब जब पॉसिबल हो, जब उसने कुछ अच्छा किया हो तो उसकी पीठ थपथपाएं। ये जो फिज़िकल टच है, जो शारीरिक जुड़ाव है, ये बहुत ज़रूरी है। जिन पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में फ़िज़िकल कनेक्शन होता है, उनके बीच में इमोशनल कनेक्शन भी ज़रूर होता है। अगर इन कुछ बातों का हम ख्याल रखेंगे तो ज़ाहिर तौर पे बच्चे और पेरेंट के बीच में बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, फ़िज़िकल बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। शुक्रिया।